गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं सबको थैंक यू करूँगी कि इतने शॉर्ट नोटिस में जब मैंने मैसेज डाला रेडियंट सोल ग्रुप में एवरीबडी ज्वाइन। और आज कह सकते हैं कि देवी भगवती की कृपा है। मुझे भी सुबह सुबह याद आया कि मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि देवी के ऊपर हम एक सेशन लेने वाले हैं, और सेशन हो रहा है। दैट इज़ अप्रूव कि हम सबको आपस में कुछ ना कुछ देवी ने कनेक्शन से बांधा हुआ है। तो आज जो मैंने सब्जेक्ट डिसाइड किया है, वो सब्जेक्ट थोड़ा सा रेगुलर हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे थोड़ा हट करके। तो हमने दुर्गा सप्तशती की कहानी पढ़ी है, हमने त्रिपुर सुंदरी देवी के बारे में जानते हैं। तो मैं दो पोर्शंस में आज बात करने वाली हूँ। एक, हम कैसे हम देवी को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या कोर वैल्यूज हैं देवी की जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि हम हमेशा हमेशा नवरात्र के मूड में ही रहें, हमेशा देवी को अपने अंदर पाएं, और उसके देवी मतलब शक्ति, और उस शक्ति को हम अनुभव कर सकें पूरे समय। उसके कॉन्सेप्ट को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम उससे पूरी तरह अपने जीवन में नहीं उतार सकेंगे। तब तक वो सिर्फ एक एक रिचुअल रह जाएगा कि नवरात्रि आई हैं, हमने देवी का पाठ पढ़ा या जगराते किए या गरबा नाचने के लिए गए। आई थिंक शक्ति की उपासना उससे बहुत ज़्यादा गहरी है, उससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, उससे बहुत ज़्यादा वाइड है। और शक्ति हमारे जीवन के हर कोने में, हर हिस्से में, हर हर मतलब अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, ऊपर है, नीचे है, हमारे बचपन में है, हमारी मृत्यु के निकट जाने पर है। हर एस्पेक्ट में जब शक्ति पूरी तरह से समाहित है, तो कैसे कैसे हम सिर्फ 4 नवरात्रि या 2 नवरात्रि को ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, जब हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर भी देवी का स्वरूप है। जब हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में हम ये मानते हैं कि हर प्रकृति का हर कण जो है वो शक्ति से ही चल रहा है। इसका मतलब है कि हर में देवी का स्वरूप विद्यमान है, हमारे खुद के अंदर देवी का स्वरूप विद्यमान है। तो कैसे उस कोर्स कॉन्सेप्ट को हम पहचाने, उसको हम यूज करें, ताकि हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रह सकें। तो हम हमेशा, मैं खासतौर पे इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, लाइफ कैसी भी चल रही हो, लाइफ ने ये कभी नहीं कहा है कि वो हमेशा अच्छी ही चलेगी। और जो अध्यात्म में विश्वास रखते हैं वो कभी ये मानते नहीं है कि लाइफ सिर्फ सीधी चलनी चाहिए या सिर्फ ऊपर ही जानी चाहिए। लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी तकलीफें आ रही हैं, वो हमारे लेसन्स हैं, वो हमारे हमारे को एक प्रकार से ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अध्यात्म के, भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाने के लिए वो एक सब एक टूल्स हैं, जरिया है। तो हम उन सब का धन्यवाद करें, हम उन सब को अडॉप्ट करें, और धीरे धीरे आगे बढ़ने के बारे में अपने जीवन में फैसला लें। अब मुद्दा ये होता है कि हमें, ज़्यादातर लोगों को, बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं उनको हमने कभी ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ा ही नहीं है, उनकी स्टोरी को हमने समझा ही नहीं है। एक दिन पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं, वो संस्कृत है, हमें संस्कृत आती नहीं है। तो धीरे धीरे हम सिर्फ उसके एक रिचुअलिस्टिक फॉर्मेट पे डिपेंडेंट हो गए। हम क्या कर रहे हैं कि गरबा हो गया, या हमने सिंदूर चढ़ा दिया, या हमने लाल वस्त्र चढ़ा दिया, चुनरी चढ़ा दी, दैट इज देवी वर्शिप। फॉर मी इट इज मोर डीप। कोर वैल्यूज तक जब आप जाते नहीं हैं, तब तक आप उस बात को समझ नहीं सकते। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े। इतने सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद भी आपको ये समझ में आता है कि हिंदू धर्म इतना इवॉल्व्ड धर्म है, इतना गहरा है, इतना गूढ़ है, उसके एक एक बात में इतना रहस्य छुपा हुआ है कि आप एक एक परत छीलते चले जाते हैं, और आपको परत, उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ बचा है समझने को, सीखने को। और जब हम एक ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो हम एक एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। तो देवी के ऊपर ही कई ग्रंथ लिखे गए। दुर्गा सप्तशती है, काली की उपासना के लिए जाएंगे आप, उसमें ललिता की उपासना में जाएंगे, हर उपासना के लिए आपको 4-4 5-5 ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ वैदिक
रिचुअल्स मिलते हैं, कुछ वैदिक मिलती, कुछ पुराणों में स्टोरियाँ मिलती हैं, कहीं उपनिषदों में उनके बारे में बातचीत लिखती है। तो यदि आपने चारों तरफ नहीं पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको बात समझ तो आती है, लेकिन अधूरी सी समझ में आती है। लेकिन अधूरी सी भी समझ में यदि आ रही है, एक कदम भी समझ में आ रहा है, एक कदम भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी आध्यात्मिक जागरूकता यदि आपको एक किताब पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर रही है, या जैसे आज एक सेशन अटेंड करने के लिए भी आपको प्रेरित कर रही है, आप अपने विजडम के, अपने विवेक के और समझने के कि क्यों इतना गूढ़ है हमारा धर्म, क्यों इतना कंफ्यूजन है हमारे, क्योंकि इतनी लेयर्स हैं और उस लेयर्स के साथ इतने सारे क्रॉस कनेक्शंस हैं कि कंफ्यूजन होना तो जायज़ है। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर सोचा कि क्या मैं आज आपको सरलता से समझाऊं, जो आपको ये लगे कि नहीं, ये तो हम अडॉप्ट कर ही सकेंगे। तो आज मैंने सारे जो दुर्गा सप्तशती में जितने असुर हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बार आज मैं हिंदी में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाना संभव होता है, सुंदर होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा असंभव हो जाता है। तो असुर को हम लोग लूजली ट्रांसलेट करते हैं डीमंस, ठीक है। तो डीमंस और असुर दो अलग अलग किस्म की शक्तियां हैं मेरे हिसाब से, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से। तो इसलिए आज मैं असुर शब्द का ही इस्तेमाल करूंगी। ऐसी शक्तियां जो देवीय शक्तियों के बिल्कुल विपरीत हैं, जिन्हें आप अपने अध्यात्म से, जिन्हें आप अपने विवेक से, जिन्हें आप अपनी नॉलेज से कंट्रोल कर सकते हैं, वो कहलाती हैं आसुरी ताकत, ठीक है। इनका किसी भी प्रेत पिशाच किसी से कोई संबंध नहीं है। ये दानवों से भी अलग कह सकते हो आप एक प्रकार से, कि उन्हीं की प्रजाति है, लेकिन उनसे थोड़े से अलग है। ये आपके अंदर वो विध्वंसक, वो नेगेटिव एनर्जीज को इंसाइट करते हैं, जिससे आप जहां जाना है उससे भटक करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये भटकाव को पैदा करने वाली सारी चीजें जो है, उनको हम आसुरी ताकत कह सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्मेट में हमारे लाइफ में आती है, एक फॉर्मेट में नहीं है, ये बहुत फॉर्मेट में हमारे लाइफ में आती है, और हम अक्सर उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। दूसरा है, मैंने प्रॉमिस करा था थोड़ा सा बड़ा सेशन हो जाएगा आज, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि हम मेडिटेशन भी करेंगे। तो मेडिटेशन के लिए मैंने जो टॉपिक चुना है वो है ललिता सहस्त्र नाम का जो ध्यान श्लोक है वो, और उसके आधार पे जो देवी की हम कल्पना कर सकते हैं। और वो मेडिटेशन आप डेली कर सकते हो, कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हो, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन। तो मुझे जब ललिता सहस्त्र नाम नहीं आती थी, जब मैंने नहीं पढ़ा था, तब मैंने किताब में ध्यान श्लोक पढ़ा था और उसमें जो मेडिटेशन था वो मैंने करना शुरू किया। तो ध्यान की क्या एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब आप उसको करना शुरू करते हैं, कितनी भी अज्ञानता से शुरू करते हैं, आप कहीं भी किसी रूप में भी उसको करना शुरू करते हैं, लेकिन वो आपको अपने इफेक्ट देना शुरू कर देता है। आपको पूरा नहीं पता है कि क्या कर रहे हो आप, लेकिन आपने तो एक स्वरूप है उसके ऊपर एक ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे जैसे आप ध्यान लगाते जाते हो, आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे एकाग्रचित्ता बढ़ती है, आपके ध्यान की गहराई बढ़ करके उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में दिखने लग जाता है। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में उस मेडिटेशन की वजह से ही आप कह सकते हो कि देवी का स्वरूप जो है वो अपना आकार बढ़ाता चला गया, और आज ये हो गया कि मैं उससे अपने आप को बिल्कुल भी अलग नहीं रख पाती हूँ, वो आकार और मैं एक प्रकार से दोनों। तो मेरे मेरे बचपन का मेडिटेशन है जो मैं कई बार करा चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ कि इस तरह से मेडिटेशन करें, पर आज मैं उसके पूरे स्वरूप को, जो मुझे तब नहीं आता था, आज मैं उसके पूरे स्वरूप की मीनिंग के साथ में आपको कराऊंगी। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन में बहुत आनंद आएगा। एंड यदि आपको लगे कि कहीं कमी है तो ये मैं बता दे रही हूँ कि मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ देवी के चरणों में आज अपने जो मैंने सीखा है उसको रखने के लिए, और अपने गुरुओं से जो मैंने सीखा है बड़ी विनम्रता के साथ मैं उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्ञान छोटा है मेरा,
मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि मेरे को किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान है, तो बहुत विनम्रता के साथ मेरे को जो थोड़ा बहुत आता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले हम बात करेंगे असुरों की, ठीक है। तो सबने नाम सुने हुए हैं, आई थिंक सबने सुने हैं, महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ। हमें आरती तो आती है, आरती में सारे सारे नाम आते हैं। तो मधु कैटभ दो मारे, है ना, याद है ना सबको आरती। महिषासुर, रक्त बीज, फिर है शुम्भ निशुम्भ, धूम्रलोचन, और क्या छूट गया, चंडमुंड, ठीक है। तो ये सारे असुर जो है वो दुर्गा सप्तशती में आते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के 3 खंड है, एक में दुर्गा रूप में है, एक में महाकाली, एक में महासरस्वती, एक में महालक्ष्मी। 3 स्वरूप में देवी का उसमें महात्म है। हर असुर जो है उसकी अलग ताकत है, और देवी ने उसको अलग रूप में आकर के अलग प्रकार के अस्त्रों से उनका वध किया है, ठीक है। तो शॉर्ट में ये समझा देती हूँ मैं क्या आसुरी ताकतें हैं, उनकी क्वालिटीज अलग हैं हर बार, उनके लिए जो देवी ने अपना रूप लिया है वो अलग है, और जो देवी ने अस्त्र इस्तेमाल किए हैं वो सब हर बार अलग है। तो एक देवी है हर बार तलवार उठाए, हर बार खड्ग उठाए और संहार कर सकती है, लेकिन नहीं, उन्होंने हर बार नया स्वरूप लिया है। पहली चीज तो यही आपका सबसे बड़ा लेसन है। यदि आप सोचते हो कि एक ही तरीके से लाइफ में सब काम हो जाएंगे, तो नहीं हो सकता। यू नीड टू इनोवेट योर सेल्फ। आपको खुद को, अपने स्वरूप को रोज बदलना पड़ेगा। आपको नई नई नॉलेज, नए नए अस्त्र, हमारे हमारे क्या है, जो यदि हमें अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो एक प्रॉब्लम, उसके स्वरूप अलग हो गया, उसको ठीक करने के लिए हमें दूसरी स्किल्स की यूज करना पड़ेगा, दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। तो आप स्किल कह लो, रिसोर्सेज कह लो, हथियार कह लो, बात एक ही है कि आप उसको कैसे डील करते हैं, किन चीजों से लेकर के आप उसको डील करते हो। सो वही आपकी असुरी ताकतें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आगे बढ़ना किसका, हम लोगों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबसे ऊपर है आपका मोक्ष। हम सब इस दुनिया में जी रहे हैं, और जो भी अध्यात्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें एक दिन मोक्ष पाने की मनोकामना है। सबका सबका लक्ष्य वही है। किसी का लक्ष्य ये नहीं है कि मुझे बहुत जो है वो करोड़ों कमाने, करोड़ों कमाएंगे तो भी यहीं छूट करके जाएंगे। जो कर्म है वही हमारे अगले जन्म में जाएंगे, पैसे यहीं छूट जाएंगे, दोस्त यहीं छूट जाएंगे। तो जो हम लेकर जाने वाले हैं वही हमारे मोक्ष का रास्ता बनने वाला है। जो मोक्ष का रास्ता है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उस राह में जो आध्यात्मिक ताकतें हमें चाहिए, और उस रास्ते में जो हमें ले जाने वाला है और जो रोकने वाला है, वही हमें डील करना आज सीखना है, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले जिक्र आता है मधु कैटअप का। मधु शहद हमें पता है, एंड कैटअप जो है वो रिप्रेजेंट करता है बिटरनेस को। तो मधु कैटअप जो है हमारे लाइफ के स्वीट एंड बिटर एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सारे जो असुर हैं आज उनकी सिंबॉलिक मीनिंग्स देखेंगे। हम उनके उनके किसी भी फीचर पे नहीं जाएंगे, हम उनके व्हाट दिस रिप्रेजेंट सिंबॉलिज्म। तो मधु कैटअप जनरली तमस को रिप्रेजेंट करते हैं। तमस यानी हमारे अंदर जो इनबॉर्न 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो तमस को रिप्रेजेंट करने के लिए मधु एंड कैटअप है। तो स्वीट एंड बिटर दोनों एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ में। बट यदि आप स्वीट एक्सपीरियंसेस को तो बहुत खुशी से ले रहे हैं, और बिटर के लिए आपका मन बिटर हो जाता है, भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यदि आपको स्वीट मिलेगा तो साथ में बिटर भी मिलेगा। लाइफ में यदि अच्छा मिलेगा तो बुरा भी मिलेगा, यदि आपको शुभ मिलेगा तो साथ में अशुभ भी मिलेगा। आपको दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब कैसे तैयार रहेंगे? तो जब मधु कैटअप आए तो महामाया ने विष्णु को जाकर के जगाया। उनके कान से पैदा हुए थे, कान के जो मैल थी उससे दोनों राक्षस पैदा हुए थे, और विष्णु यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे विवेक को। तो यदि हमारी कॉन्शियसनेस अवेक है, हमारा विवेक
हमारा विजडम काम कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुकिश नॉलेज, यहाँ नॉलेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ विजडम की बात हो रही है। जो अंदर से हमारे एक आवाज आती है उसे हम विवेक कह सकते हैं इन द रियल टर्म्स। तो जो हमारा सत्व गुण है उसके अंदर छुपा हुआ रहता है हमारा विवेक। तो तमस को मारने के लिए, तमस यानी अंधकार, उसको मारने के लिए आपके अंदर जो विवेक है, जो आपके अंदर जो इतनी सारी जन्मों की आपने ज्ञान इकट्ठा करा है, उस ज्ञान से, अनुभव से आपको जो एक थॉट पैटर्न बना है, दैट थॉट पैटर्न विवेक है, उससे आप मधु कैटअप का वध कर सकते हैं। और कोई दूसरा तरीका या और कोई शॉर्टकट आपको लाइफ में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पहले राक्षस जो कि है मधु कैटअप। अब दूसरे क्या है? दूसरे क्या है, कोई बताएगा? महिषासुर। महिषासुर। महिषासुर की क्वालिटी पता है किसी को? महिषासुर की क्वालिटी क्या थी? I think his brain, I think upper body is, I think some like uh, Mahisa. I think Mahisa means, I तो think bullock, bullock, या bull. महिष इज बफेलो, भैंसे। भैंसा। तो उनका Yes. वो जो है उनके क्वालिटी ये थी कि वो भैंसे में और इन असुर में अपना रूप बदल पाते थे। ठीक है, तो दैट वाज महिषासुर। अब महिषासुर क्या बता रहा है? हमारा ईगो, जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हमारी पर्सनैलिटी हैं, जो कभी बाहर आ जाते हैं, कभी अंदर छुप जाते हैं। हमारे अंदर भी क्वालिटीज़ हैं, हर प्रकार की क्वालिटीज़ हैं, अच्छी और बुरी। और कभी कोई क्वालिटीज़ ऊपर आ जाती हैं, कभी हम खुद ही ढूंढ रहे होते हैं, यार मेरे तो ऐसा गाया करता था, अब वो क्वालिटी कहाँ चली गई है। सो हमारे अंदर ही जो ईगो है, जिसे हम ईगो की लड़ाई के अंदर हमारे अंदर जो एक जिद आ जाती है, या हम कभी कभी किसी से नाराज हो जाते हैं, हमारा हमारा रिवेंज लेने का मन करने लग जाता है, तो उससे हम क्या है, एक पर्सनैलिटी का चेंज कर लेते, मेक ओवर नहीं कह सकते उससे, हमारी पर्सनैलिटी में अच्छे और बुरे चेंजेस आ जाते हैं। इस महिषासुर को मारने के लिए देवी ने किस हथियार का इस्तेमाल किया था? क्या? खड़क का, खड़क स्पीयर। वाली। हाँ, स्पीयर या खड़क का इस्तेमाल करा था। अब खड़क क्या है? खट करके किसी चीज से एक को दूसरे से कट कर देना। मतलब यहाँ आपका काम जो है ना, वो शांति से नहीं चलेगा, यहाँ आपका दूर से नहीं चलेगा, यहाँ आपको तीर कमान का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ आपको एक जोर के वार जो है वो स्ट्राइक करना पड़ेगा। ईगो जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है और इतना रूप बदलने में रहता है कि यदि आपको जैसे ही वो दिखाई दिया, आपने तुरंत उसको काटा नहीं, तो वो आप पे डोमिनेट हो जाता है। तो देवी ने जो है वो महिषासुर का वध जो है वो खड्ग से किया। तो आपके अंदर जो महिषासुर है उसको पहचानना होगा पहले तो, कि आपका ईगो का कौन सा स्वरूप बाहर आ गया है, और कब। उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज की जरूरत है जो हम लोगों में सबसे कम होती है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस कब आती है? जब हम में ह्यूमिलिटी होती है, जब हम अपने आप को खुदा मानना बंद कर देते हैं, जब हम ये मानना बंद कर देते हैं कि मेरे पास तो सारी दुनिया की सारी नॉलेज है, तो मैं तो सब कुछ जानता हूं। जब आपने ये मानना शुरू किया तो आपके सर की जगह अब आपका सर नहीं बचा, सर यानी विवेक। अब आपकी जगह वो भैंसे का सर लग गया है, जो कि आपको जैसा नचाएगा वैसा आपको नाचना पड़ेगा। तो आपको पहचानना है कि कब मेरे अंदर ईगो आ गया है, कब मेरी ह्यूमिलिटी खत्म हो गई है, और वो तभी हो सकेगा जब आप सेल्फ अवेयरनेस में रहें। सेल्फ अवेयरनेस में कैसे रह सकते हैं हम रोज? यदि हम रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, अपने डेली की एक्टिविटी को थोड़ा सा स्क्रूटनी से, थोड़ा एक एक जजमेंटल निगाहों से देखें कि मेरे को तो आज दिन भर क्रोध आया, या मुझे आज दिन भर जो है आलस्य आया, तो क्या था आज का मेरा स्वरूप क्या था, आज मेरे ईगो ने कौन सा रूप बाहर निकाला था, तो आप अपने अंदर के महिषासुर को पहचान जाएंगे। महिषासुर में दूसरी क्वालिटी ये थी कि वो बहुत जिद्दी था, स्टबन था। उसको बार बार देवी ने कहा, लेकिन वो देवी से युद्ध करने को आतुर था, उसका मद था, घमंड था उसमें। तो जो स्टबननेस है वो हमें
ले डूबती है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि नहीं, मैं जो रास्ता चुन के चला हूं वही सबसे बेहतरीन है। इन सारे जो असुर हैं, इनकी असुरी ताकतों का हमारे चक्रों से भी डायरेक्ट संबंध है। तो मैं धीरे बाद में आपको सारे कौन कौन से चक्र से कौन कौन से असुर का संबंध है वो भी आपको बताऊंगी। तीसरा आता है धूम्रलोचन। धूम्रलोचन मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ में बैठा ही हुआ है, हमेशा बैठा हुआ है। दैट इज इल्यूजन, दैट इज क्लाउडेड माइंड। हम लोग सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, आलस से आ जाता है, आज मैंने सोचा था फिर मैं तो भूल गया। सो दिस इज ऑल अ क्लाउडेड माइंड। दिस इज हमारा विजन क्लाउडेड है। हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमेशा हम अक्सर हमने देखा है कि हम किसी इंसान को बहुत जज कर रहे होते हैं कि ये तो हमेशा गलत ही है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वही इंसान सब कुछ होता है। हम बाजार जाते हैं, हम जिस साड़ी को ये कितनी बेकार है कह के छोड़ के आ जाते हैं, कोई इंसान आता है, ओ कितनी सुंदर है, उसी को उठा करके ले जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारा विजन है वो दूसरे का विजन नहीं है। ठीक है, जो हमें नापसंद है कोई क्वालिटी, वो दूसरे को पसंद हो सकती है। मतलब हम हमेशा दुनिया को एक चश्मा लगा करके देखते हैं, जजमेंटल निगाहों से देखते हैं। तो धूम्रलोचन तो हमेशा हमारे साथ में है। दूसरा मेंटल कंफ्यूजन है। हमने बहुत सारे कंफ्यूजन खुद पाल के रखे हुए हैं। हम लोगों को अपनी जीवन में, अपने अपने घर में इतना बड़ा जगह दे करके रखते हैं, लेकिन इसका उपाय सबसे आसान है। धूम्रलोचन का वध देवी ने किया था। वो युद्ध भूमि पर पहुंची और उन्होंने जोर से हम शब्द का उच्चारण किया, और उस हम शब्द के उच्चारण से धूम्रलोचन का खात्मा हो गया। हम देवी का बीज मंत्र है। इसका मतलब है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, दो चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही कि एक तो साउंड में कितनी पावर है। ठीक है, तो मतलब जो दिन भर आप जो साउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, वो सब एक किस्म के मंत्र हैं। यदि आप दिन भर में नेटफ्लिक्स लगा करके आप एक ऐसा प्रोग्राम सुन रहे हैं जिसमें कि पूरे समय वायलेंस और विभत्स बातें हो रही हैं, तो आप उन प्रकार के शब्दों को सुन रहे हैं। जो भी हम बोलते हैं वो भी हम सुनते हैं, जो भी हम सुन रहे हैं वो भी मंत्र है हमारे लिए। तो उन मंत्रों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। वो शब्द जितने भी हैं, जो पूरे 52 शब्द हैं, वो 52 बीज मंत्र हैं। तो जो भी आप वाणी में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप पे किसी न किसी प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। सही शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मेंटल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें तो एकाग्रचित्ता की जरूरत है, एक शब्द की जरूरत है, हम। ठीक है, मैंने मंत्र दिया था पहले भी आपको, सो हम। जब हम लोग देवी हम त्रिपुर सुंदरी के बारे में पढ़ रहे थे सौंदर्य लहरी में, सोहम या हमसा दोनों मंत्र भी सांसों के मंत्र हैं। दैट इज अजपा जपा मंत्र है। तो आप उनका भी मंत्र कर सकते हैं और हम साउंड बोल करके भी कर सकते हैं। जब आप ओम बोलते हैं तो भी उसमें म साउंड तो आ जाता है, लेकिन आप हम जो स्पेशली देवी का बीज मंत्र है उसका आप उच्चारण करेंगे तो उसका प्रभाव अलग किस्म से होगा। उतना भी नहीं कर सके तो 5 मिनट के लिए आप बैठ करके कम से कम अपनी प्राणायाम करें, अपनी सांसों को कंट्रोल करेंगे तो भी आप में एकाग्रचित्ता बढ़ जाएगी। जब एकाग्रचित्ता बढ़ती है और आप उसके बाद जो शब्द का उच्चारण करते हैं, जो हमारी वैखरी वाणी का जो प्रभाव है, वो हमारे अंदर के तो सारे असुरों का वध करता है, हमारे आसपास की सारी ताकतों का। तो शब्द का उच्चारण करने का महत्व ये होता है कि जो हमारे कमरे में, हमारे घर में, हमारे बच्चे के दिमाग में जो इल्यूजन चल रहा है वो भी खत्म हो जाता है। तो यदि आपके घर में कोई भी इंसान आपको लग रहा है कि इसका इसका मेंटल फिटनेस लेवल सही नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें इल्यूजन दिखाई दे रहा है, सो वो धूम्रलोचन के प्रभाव में है और आप उसके आसपास हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कितने बार करना होता है, हम कितने बार उच्चारण करना होता है, एक वन टाइम आप हम? आप हम का उच्चारण करें। देखिए, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी मेडिटेशंस हैं, उसमें सबसे पहला मेरा फॉर्मूला है, जितनी देर आपसे वो शुद्ध भाव से हो सके। ठीक है,
शुद्ध भाव का मतलब है कि आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ जिन लोगों के बीच में बैठे हैं, जिस गद्दी पर बैठे हैं, क्योंकि जब आप किसी भी मंत्र या मेडिटेशन को करते हैं और यदि आप किसी ऐसी चीज़ पर बैठे हैं जो कि कॉटन की नहीं है, जो कि नायलॉन की है या जो कि प्लास्टिक की है, आप प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो वो क्या होता है कि उस मंत्र की जो एनर्जी है वो अ, सही तरीके से यूनिवर्स में या धरती पर नहीं हो पाती है, तो वो वापस करंट आपकी बॉडी में आता है। तो जितना आप सहन कर सकें, यदि आपको कोई भी मंत्र का प्रभाव इस्तेमाल करने से आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो रही है, यू कैन स्टॉप दैट एंड चेक कि मैं गलत जगह तो नहीं बैठे हूँ, मैंने गलत कपड़े तो नहीं पहने, मेरी कंपनी तो गलत नहीं है, मेरा सबसे ज़्यादा आसन का फर्क पड़ता है। तो आप शुद्ध रूप से बैठ करके 5 मिनट 2 बार 5 बार 11 बार भी आप करेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ता है सही तरीके से। फिर धीरे धीरे आपको वो मंत्र, मेरा मानना है कि मंत्र और मेडिटेशन में इतनी पावर होती है कि वो अपना रास्ता खुद बनाते चले जाते हैं। वो आपको गाइड करते चले जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, कितना जाना है, कैसा करना है, आप उसको फॉलो करें। वही विवेक है, किसी की मत सुनिए। जो आपके अंदर है वो सबसे अच्छा ग्रंथ है, उस ग्रंथ की सुनना है हमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास चंड एंड मुंड। अब चंड एंड मुंड क्या है? वो माइंड की एक और टेंडेंसी को दिखाते हैं कि चंड जो थे उनको बहुत तेज गुस्सा आता था। तो ही वॉज अ रेज, या कहना चाहिए इम्पल्सिव एंगर जो है उसको चंड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका आपको यदि वध करना है, और मुंड जो है वो डल इमोशंस जो हमारे रहते हैं ना, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करना है, माइंडलेस एग्रेशन, कुछ सोच नहीं है लेकिन फिर भी गुस्सा है, कारण कुछ नहीं है पर ऐसे ही गुस्सा है। कुछ लोग होते हैं लाइफ में, आपने देखे होंगे, जिनमें ये प्रवृत्ति रहती है कि बिना बात के गुस्सा होते रहते, बिना बात के चिड़चिड़ कर रहे होते। हम में भी आती है ये भावना कभी कभी। मतलब आज चंड मुंड के आप प्रभाव में, चंड मुंड को मारने के लिए किसको आना पड़ा था? देवी को काली स्वरूप में आना पड़ा था। मतलब सौम्य स्वरूप से मरने वाले ये नहीं है, ठीक है। तो जहां जहां काली का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि उनमें इतनी तमसिक क्वालिटीज हैं, इतनी वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं कि उनको मारने के लिए आपको काली के शार्पनेस की, उसके उस तीखेपन की, उन औजारों की, उस एजिलिटी की, क्योंकि जो काली की मूवमेंट है वो काफी स्विफ्ट मूवमेंट्स हैं, आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको उस तलवार से काटना है। अगेन पहले हमने स्पीयर का देखा था, यहाँ तलवार है, मतलब यहाँ पर कोई भी आपके पास में गलती की संभावना नहीं है। दूर से आप इसको वार नहीं कर सकते। जो भी पास का हथियार है, मतलब आपने उसके पास रह करके, वो आपके बहुत पास है, वो आपके अंदर है ना, तो आपको उसको कहीं बाहर से कि पड़ोसी आकर के ठीक कर देगा, वो भी नहीं होने वाला है, गुरु ज्ञान दे देगा, वो आप ही को डील करना है। तो चंड मुंड जो है वो आपके बताते हैं कि आप कितना इम्पल्सिवली, कितना रेज में बिहेवियर करते हैं। और इसको भी तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए लाइफ में हमेशा थोड़ा सा पॉज करें, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा शांत बैठें। एक लाइफ में पूरे दिन में 5 मिनट होने चाहिए। पूरे घर का काम कर लिया, पूरी दुनियादारी के साथ काम कर लिए, मेडिटेशन भी नहीं करना, एक 5 मिनट सिर्फ साइलेंस। ना तो उस समय कोई जाप करना है, ना ओम का ख्याल करना। साइलेंस का मतलब होता है टोटल सिर्फ साइलेंस। उस समय आपका माइंड भी साइलेंट हो जाए। ये नहीं कि सारे दिन की टू डू लिस्ट बना रहे हैं, साथ में आप सोच रहे हो कि मैं साइलेंट बैठा हूं, नहीं। वैक्यूम इज साइलेंट। वैक्यूम क्रिएट करना हम लोगों में से किसी को भी नहीं आता है, ठीक है। तो कोशिश करनी है, रोज रोज कोशिश करनी है। दिन में एक समय आता है जब हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। किसी का सुबह सुबह ध्यान लगता है, किसी का दोपहर में लगता है, किसी का देर रात में लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं कि हम रात में उठे और 3 बजे उठ करके, 4 बजे उठ करके हमने जो है वो 5 मिनट का, क्योंकि लाइफ में जब सब चीजें रुक चुकी हैं सृष्टि में, आपका माइंड रुका कि नहीं रुका, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यदि सब रुक गया है ना, सारे काम हो रहे हैं लेकिन आपके माइंड में साइलेंस ही नहीं है, तो पीस नहीं आएगी। पीस से के बाद आती है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के बाद आता है जॉय, ठीक है। और जॉय के बाद आता है आपका स्वादिष्ठान चक्र का खुलना। तो मूलाधार तक तो आप पहुंच गए, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी आपकी
कुंडलिनी जब तक कि आपको जॉय नहीं फील होएगा, और जॉय पीस के बाद आता है, तो पीस तो लाना पड़ेगा पहले। तो चंड मुंड जो है वो उसके लिए काली की ताकत क्यों लग रही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा नॉटी है। फिर है रक्त बीज। रक्त बीज के लिए भी आपको पता है कि फियरसेस्ट पॉसिबल रूप जो है देवी को अपना लेना पड़ा। रक्त बीज की क्वालिटी थी कि जैसे ही एक रक्त की बूंद धरती पे गिरती है दूसरे पैदा हो जाते हैं। क्या है ये चीजें हमारी लाइफ में, जो एक मरती है और दूसरी पैदा हो जाती है? कृष्णा, कृष्णा बोल सकते हैं, इच्छा मतलब नई नई इच्छाएं उठना टाइप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इच्छाएं और नेगेटिव थॉट्स, ये दो ऐसी ढीठ प्रवृत्ति की चीजें हैं कि एक को मारो तो दूसरी पैदा हो जाती है। आज आपने कार ले ली तो कल आपको एक और चीज चाहिए, आप आज आपने लड्डू खा लिया तो कल आपको पेड़ा खाना है। ये इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, ठीक है? और हम इच्छा खत्म करना भी नहीं चाहते। हमें लगता है जितनी इच्छाएं पूरी हो रही हैं उतना हमारे को भगवान दे रहा है, हम उतने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, हम रक्त बीज बनते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन में वो चीजें अब और खत्म, जितना वो बढ़ते चले जाएंगे वो फिर उससे वो डबल ट्रिपल होते चले जाएंगे। तो इसको तो धरती पे ही नहीं गिरने देना है, मतलब इसको तो वहीं पे मार देना जैसे ही ये पैदा मतलब हुआ। ये मतलब आना नहीं चाहिए अगला, मतलब हाँ, चीज आया आना नहीं और चाहिए। ये आया और ये इसका कहीं ना कहीं कोई स्वरूप बना, उसके पहले ही उसको मार देना। अब फिर ऐसा यदि हम करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारी तो सारी इच्छाएं मर जाएंगी। फिर हमारे घर वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई तुम्हारी इच्छाएं मर गई, हमारी तो है। तो आपको तो घर में सारे काम करने हैं। तो ये इसके लिए देवी ने सिर्फ अपनी टंग का इस्तेमाल किया था रक्त बीज को मारने के लिए। उन्होंने जब वो गिरे उससे पहले ही उसको उन्होंने लेकर के रक्त को पी लिया था। अब ये बता रहा है अवेयरनेस कि मेरे पास नेगेटिव थॉट या मेरे हवा में ही है ना, वो सारे रक्त बीज जो हैं वो रक्त की बूंदें कहीं से भी गिर रही। तो आप में इतनी स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस होनी चाहिए कि देखो मेरे अंदर ये इच्छा जागी है, ये मेरे अंदर नेगेटिव थॉट जागा है, और आप उसको तुरंत अपने रिस्पॉन्स से आप उसको सेल्फ डिसिप्लिन से, माइंडफुलनेस कह लो आप उसको, और स्विफ्ट एक्शन से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही वो पैदा हुआ वैसे ही आप आज का काम कल पे नहीं टाल सकते। आज इच्छा हुई है आज ही पूरा करें। मेरे लिए इसका दूसरा फॉर्मेट है। मैं इसको जब आपको जब आप किसी चीज को नहीं मार सकते हैं तो उसका स्वरूप चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है? कैसे स्वरूप चेंज कर लेंगे? मेरा मेरा अपना पर्सनल फॉर्मूला है कि इच्छाएं तो है, मर तो रही नहीं है, ठीक है? तो कम से कम यदि इच्छाएं हैं तो उन्हें हम अच्छी इच्छाओं में तो परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे को धन कमाने की इच्छा की जगह यदि पुरुषार्थ की इच्छा हो गई, यदि मुझे लोगों की सेवा की इच्छा हो गई, तो कम से कम थोड़ा सा सत्व तो आ गया इसमें, तमस तो खत्म हो गया, थोड़ा सा मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कम हो गई, मैं किसी का भला करूंगी, ठीक है? तो जैसे आज मैंने ये सेशन लेने का सोचा, हो सकता है आज मेरे अंदर बहुत तमस था, या आज मेरे अंदर बहुत सारी जो है वो असुरी ताकतें बड़े जन्म ले रही थी, और वो कह रही थी कि आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, आज फलाने से झगड़ा कर लेते हैं, आज उसको चार बातें सुना देते हैं, उसने कल मेरे को ये सब कहा था, आज इसको सबक सिखा देते हैं। ये रोज सुबह हमारे साथ होता है। ये लड़ाई हमारे ईगो के साथ रोज सुबह उठ करके होती है। हम एक प्लान बनाते हैं कि अरे कल बाई नहीं आई थी तो आज मुझे उसका पैसा काटना है, मुझे इसको ये जवाब देना, मुझे वो जवाब देना। लेकिन यदि आप उस नेगेटिव पैटर्न को पॉजिटिव पैटर्न में चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब है आपने उसको पहचाना, उसको वहीं कैच किया, और आपने उसके स्वरूप को चेंज कर लिया, ठीक है? तो उसके स्वरूप ने बनने के पहले तो देवी ने भी क्या किया, रक्त को गिरने के पहले ही उसको चाट लिया। तो इसका मतलब है कि उसने देवी के अंदर जाकर के तो वो नहीं हो पाया ना, वो धरती पर नहीं गिर पाया। तो आपने एक नेगेटिव थॉट को धरती पर गिरने की जगह आपने उसको उठाया और उसका स्वरूप बदल दिया। ये एक मेरा पर्सनल शॉर्टकट है, यू कैन अडॉप्ट दैट। एक क्वेश्चन मैम, बैलेंस कैसे बिठाएं हम? हमारे को कितना बैलेंस होना चाहिए, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड में?
दोनों मेरा बिल्कुल। मेरा अब पर्सनल फॉर्मूला है 80 and 20 का। 80 मटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअलिस्टिक? 80 स्पिरिचुअलिस्टिक, 80 आप लोगों का भला ओके। करें, क्योंकि देखिए जो 20 मैं सोच के चल रही हूँ कि मैं बुरा कर रही हूँ, वो सच नहीं है। वो सच नहीं है, वो मेरा अहंकार है, वो मेरा मन है जो कह रहा है कि मैं 20 बुरा कर रही हूँ। मैं बहुतों का भला कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुतों का अनजाने में बुरा कर रही हूँ। खुद से हो जाता है, हम चाहते थोड़े ना है। हम रास्ते पे जा रहे हैं, हमने एक चीज खरीद ली, वो दूसरा खरीद नहीं पाया। ठीक है, हमने एक पोजीशन हासिल कर ली, एक एक जॉब था जिसके लिए 2 लोग थे, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो एक का तो नहीं हुआ ना। आपने नहीं किया उसका हाल, आपने चाहा भी नहीं कि उसकी हानि हो जाए, पर हुई या नहीं हुई। तो अनजाने में आपसे रोज क्राइम होते ही हैं, ये मान के चलो। आप जो बोल रहे हो उससे लोगों का अहित हो सकता है, ये आप मान के चले। आपसे पाप होंगे, ये मान के चले। इसलिए आपको अपने पुण्यों की संख्या, अपने अच्छे कर्मों की संख्या आप जितना बढ़ाएंगे, उतना माइनस माइनस करके भाई, हमको प्लस भी तो चाहिए। रवि आप तो मैथमेटिक्स वाले, मेरा मैथमेटिक्स तो बहुत वीक है। यदि आपने 50 और 50 का ही हिसाब रखा, 50 बुरे कर्म 50, तो आपके हाथ में तो शून्य आया। ठीक है, आपने 20 बुरे किए और 10-15 आपसे फिर अनजाने में हो गए हैं, तो 30-35 हो गए। अब यदि मैं 80 भले करूंगी, तभी तो मेरे डिपॉजिट्स बढ़ने हैं ना। मेरे पुण्य का डिपॉजिट बढ़ाने के लिए मेरे को अपने कर्मों का साइज बढ़ाना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे हिसाब से, कोई शॉर्टकट नहीं। और ये शॉर्टकट भी मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। मैं एक बार देव अब गुरु के पास में गई, शंकराचार्य परमहंस परमहंसी में वो बैठे हुए थे, जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरे को आप बताओ कि धन कमाने का, या धन, तब उस वक्त बहुत छोटी उम्र थी, तो सबसे ज़्यादा इच्छा जो थी, वो पहली इच्छा यही रहती कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो हम बहुत सारी चीज़ें घर में खरीद पाएंगे। तो मैं बड़े बड़े उससे उनके पास ये पूछने के लिए गई कि भाई धन का सबसे आसान तरीका क्या है, धन कमाने का, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने मुझे एक ही शब्द बोला, और मेरे को कई, मतलब 15 मिनट तक तो मैं बैठ कर के काफी गुस्से में उनकी तरफ देखती रही कि ये क्या पकड़ा दिया इन्होंने मुझे। तो उन्होंने मुझे एक ही कहा, सेवा करो, दान करो और विद्या दान करो। अब इसमें तो सेवा और विद्या दान में मतलब दान है ना, तो दान में तो आप रिवर्स मनी यू आर नॉट टेकिंग। ठीक है, तो अब यहाँ तो उन्होंने विद्या दान शब्द इस्तेमाल किया, सेवा शब्द, सेवा में भी आई कैन नॉट चार्ज। जब मैं चार्ज ही नहीं कर रही हूँ तो मैं कमाऊं कैसे, और कमाऊं नहीं तो धन लक्ष्मी बढ़ने वाली कैसे है। मुझे वो सिद्धांत समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने कोशिश करी कि चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और मैंने ये महसूस किया है कि यदि आप किसी भी काम को निष्काम भाव से करते हैं, ठीक है, और किसी भी स्वरूप में करते हैं, उसमें कामना नहीं इन्वॉल्व है यदि, ठीक है, रिवर्स लेने की कोई कामना नहीं आपने रखी है। मैंने ये सेशन रखा है तो मेरी यदि ये कामना है कि मेरे जो है स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, या मैंने करा है कि आज मेरे को आप लोग बहुत अच्छे रिमार्क्स दे दोगे, या आप लोग सोशल मीडिया में मेरे लिए सारे जो है बहुत अच्छे शब्द बोल देंगे, ज़ीरो। मेरा काम कर्म का प्रभाव ज़ीरो। मैंने सिर्फ इस भाव से किया कि आज मुझे जो ज्ञान मिला है, भगवती कृपा से मिला है, मुझे इस ज्ञान को अपने पास रख करके नहीं मर जाना है, मुझे इसको बढ़ाना आगे, किसी एक के पास पहुंचाना है। उसका एक शब्द सुन करके शायद कुछ भला हो जाएगा, उसके परिवार के किसी का भला हो जाएगा। तो ये जो, यदि मैं इस भाव से करूंगी तो मुझे प्रतिफल वैसा ही मिलेगा। फिर लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है, वो पहचानना जानना हमारी सीमाओं के बहुत बाहर है। हमारी हमारी सोचने की ताकत भी वहां तक नहीं जाती है जहां तक जाती है। मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं, कभी भी कमाने के ऊपर विचार नहीं किया। कभी कभी भटकती हूँ, कभी कभी भटकती हूँ और चली जाती हूँ उस रास्ते में। फिर एक जो है वो झटका पड़ता है, फिर भगवान याद दिला देता है कि नहीं, ये तुम्हारे कर्म नहीं, इस रास्ते से अध्यात्म का रास्ता नहीं जाता है, तो वापस आ जाते हैं। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, ये जो अस्त्र हैं जो देवी के पास है, वो
आपके जीवन में तभी चल पाते हैं जब आपने पूरी उनकी शरणागति ले रखी है, आपने उन पे छोड़ रखा है कि भाई आप फैसला कर लीजिए, मुझे सिर्फ चलना है। तो वो आपके असुरों को मारने की ताकत आपने देवी को दे रखी है, चाहे वो काली रूप में आए, चाहे वो त्रिपुर सुंदरी रूप में आए, चाहे वो दुर्गा रूप में आए। यही मेरा जीवन का जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाई हूँ जीवन को, वो सार है। नेक्स्ट है शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ क्या करते थे? वो चीज़ें जो हमें बताते हैं कि ये जो दुनिया है ये बहुत सुंदर चीज़ है, और ये जो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम वी आर अटैच टू द मटेरियलिज्म इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शुंभ निशुंभ। हमें प्राइड हो जाता है कि अरे मेरा धन, मेरा घर, मैंने कमाया, मेरे ने कितनी नॉलेज की। तो जो मैं, मेरा अटैचमेंट है, ठीक है, वो आपको दूर ले जाता है। और यहाँ पर भी आपको देवी की जो फिर से जो हथियार दिखाई देता है वो है स्वॉर्ड, यानी तलवार। फिर आपको यही पता चलता है कि आपकी इंटरनल विवेक, इंटरनल कैपेसिटी जब बड़ी होगी तभी आप इस अहंकार का नाश कर सकेंगे। तो ये जो है वो लास्ट आपका, और कोई रह गया? आई थिंक हमने सारे कर लिए। तो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से हथियार जो है इन सारे लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। स्वॉर्ड हुई है, स्पीयर हुआ है, देवी ने अपनी टंग का इस्तेमाल किया है, साउंड का इस्तेमाल किया है, एंड एक हाथ किसी जगह में बो एंड एरो का इस्तेमाल हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर वेयर। सो ये सारे जो वेपन्स हैं वो हमारे, स्वॉर्ड रिप्रेजेंट करता है हमारे विवेक को, स्पीयर रिप्रेजेंट करता है हमारी इनसाइट को, हमारे अंदर के जो है पावर को, फोकस्ड पावर जो है उसको। मंत्र जो है वो साउंड की पावर को इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि किसी एक छोटी सी चीज में भी परमाणु बम जैसी महान ताकत हो सकती है, ठीक है, एक साउंड। और फिर काली की टंग है, ये हमारी थॉट्स, हैबिट्स, हमारे अंदर ये बता रहे हैं कि हमें बाहर के किसी अस्त्र की भी जरूरत नहीं है, बाहरी किसी स्किल की भी जरूरत, जो कुछ है हमारे अंदर है, आप उसका इस्तेमाल करें और अपने अंदर के असुरों का वध कर सकते हैं। अब फाइनल बात, एक फाइनल, फिर मैं क्वेश्चंस ले लूंगी। तो ये जो हमारे जो चक्र हैं, तो जो ये देवी महात्मा सुनाया जा रहा है वो एक समाधि और सुरत, दो लोग हैं जिन्होंने इच्छा की कि ये हम मोह माया में बहुत भटके हुए हैं, उनको ये महात्मा सुनाया जा रहा है। ऋषि का नाम मैं भूल रही हूँ जो सुना रहे हैं उनको। तो समाधि मतलब हमारी जो लास्ट गति होती है, जहाँ हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं, हम उसे समाधि मान लेते हैं। अब शुरू कहाँ से होते हैं? मूलाधार चक्र से, ठीक है। तो हमें एक एक असुर का जैसे जैसे हम वध करते चले जाएंगे, हम वैसे एक एक अपने चक्र पे ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। तो कौन कौन से असुर का कैसे वध करना है वो आपको मैं रिपीट बता रही। तो महिषासुर रिप्रेजेंट करता है मूलाधार को, हमारे अटैचमेंट को, इनर्शिया को, लेजीनेस को, रूप बदलने की ताकत को। हम टिक नहीं पा रहे हैं एक जगह पे, मतलब अर्थ एलिमेंट हमारे अंदर जो मूलाधार है। हेलो, तो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है महिषासुर। सेकंड है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र में हमारे जॉय है, वहीं हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, काम का स्वादिष्ठान चक्र रिप्रेजेंटेशन करता है। लाइफ में काम बहुत जरूरी है, तभी हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीन चीजें रखी हैं। तो मोक्ष से पहले काम आता है, जरूरी है, लेकिन उस पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। तो वो है रक्त बीज, महिषासुर, फिर रक्त बीज। शुंभ निशुंभ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मणिपुर चक्र को। मणिपुर चक्र में हमारा गुरु तत्व रहता है, ठीक है। वहां पे इन्फ्लेटेड ईगो, इमोशंस, हमारी सेल्फ एस्टीम, विल पावर, सबका जो विनाश करने वाला जो है वो शुंभ और निशुंभ की
प्राइड है, उनकी इम्बैलेंस्ड ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट के बीच में उनका जो स्वरूप है, जो प्राइड है, वो शुंभ को रिप्रेजेंट करता है। तो मणिपुर चक्र पे आ गए आपके शुंभ निशुंभ। अब अनाहत है, अनाहत पे है चंड और मुंड। वायलेंस, एक्सप्लोसिव एंगर, आपके कमजोर नाजुक कवि जैसे दिल, जहां से आपको लोगों के प्रति प्यार बरसाना है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव, उसकी जगह आप एंगर कर रहे हैं, तो क्या हो गया, आपके चंड एंड मुंड आप पे हावी हो रहे हैं। यदि आप गुस्सा कर रहे हैं, आपका अनाहत चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। धूम्रलोचन सबसे सुंदर है, दैट इज आज्ञा चक्र। ठीक है, थ्रोट चक्र रह गया, आई रिमेम्बर दैट। तो थ्रोट चक्र में का से किसको मारा था देवी ने? हम शब्द से भी धूम्रलोचन को ही मारा था उसको। तो जब आप आज्ञा चक्र पे जाते हैं, लेकिन उसका रास्ता जो जो अमृत आता है, उसका भी रास्ता, हमारे नेक्टर का भी रास्ता, हमारे जो गले में शिव विराजमान है, वहां से सारी ग्रंथियों का जो 72,000 ग्रंथियां हैं, उसमें हमारा जो है नेक्टर वो फैलना शुरू होता है। यदि उसका स्वरूप बिगड़ गया, यदि हमारे थ्रोट चक्र का एलिमेंट खराब हो गया, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार से जो ऊपर और नीचे जाने वाली कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आके इतना नैरो ही हमारे पास एक विजन बचा है। ठीक है, और यहाँ हमारा विवेक है जो इल्यूजन को खत्म कर रहा है, और यहाँ हमारे जो है वो एंगर है। दोनों के बीच में, इल्यूजन और एंगर के बीच में है हमारी वैखरी वाणी। तो जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम इस दुनिया के साथ में कर रहे हैं, रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, वो बिटर एंड स्वीट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे हैं मधु एंड केटम। तो मधु का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीठा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, या फिर इन दोनों से भी ऊपर आप जो है वो ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे जो शब्द जो है वो ना अच्छा है ना बुरा है, बट अध्यात्म की, इस संसार की सारी शक्तियों को कंट्रोल में करने वाला है। दैट इज द पावर ऑफ मंत्र। ठीक है, लेकिन जहां थॉट बिगड़ा, वहां मंत्र भी काम नहीं कर सकता। तो इस रिलेशन को आपने यहाँ पे थ्रोट चक्र से बैलेंस करके रखना है। और यदि इन सब के ऊपर आप चले गए, तो समाधि को आप प्राप्त हो जाएंगे। मतलब आप समझ आ जाएगा कि देवी का पूरा जो चरित्र है, आपका जो पूरा स्वरूप है, वो किस लिए है, कहाँ जाना है, आपका पूरा जीवन का रास्ता आपको मिल जाएगा। तो सहस्त्रार तक पहुंच गए, तब तो फिर आपको कोई, सहस्त्रार में तो कोई असुर बैठा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यदि बैठा तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। वहां तक बैठे इसीलिए आप वहां नहीं पहुंच सक रहे। ठीक है, तो आपको ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ये बताने के लिए। ठीक है, अब हम कुछ 5 मिनट तक क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करें। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है मैम कि हाउ सेट द बैलेंस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड, जिसमें हमने अभी डिस्कशन करा था, जिसमें आपने मेरे को आंसर दिया था कि 80% आप स्पिरिचुअलिस्टिक हो, 20% मटेरियलिस्टिक। देन if we are in a business or if we are in a salary in a profession, what should be our ideal scenario where we should कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएं, या हम जस्ट सब्सिस्टेंस लेवल पे रहें? अगर हम सब्सिस्टेंस लेवल पे रहते हैं तो फिर हमारे को वो ग्लोरी, वो लग्जरी वो नहीं आती, वो हमारी सिर्फ बेसिक नीड्स ही पूरी हो पाएगी, हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। सो व्हाट इज योर व्यू? सो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मिस कॉन्सेप्ट है पहले तो। ठीक है, जब भी आप किसी देवता की और देवी की, खासतौर पे शक्ति की, तो उपासना के लिए मैं तो शक्ति की उपासना हूँ, करती हूँ, लेकिन आप कृष्ण की भी कर रहे हैं, आप किसी भी भगवान की कर रहे हैं, आपको भोग और मोक्ष दोनों मिलता है।
ठीक है, कुछ भोग देते हैं, कुछ मोक्ष देते हैं। सिर्फ एक ललिता त्रिपुर सुंदरी है जिनके पास, इसलिए आदमी सबसे लास्ट में आ जाता है कि जिसको ये दोनों चाहिए और बैलेंस नहीं बनाना है, बैलेंस बनाना नहीं आता है, तो भी आपको देवी त्रिपुर सुंदरी के चरणों में जाना पड़ेगा। वहां ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं। वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप भोग ना करें, लेकिन सात्विक, वो आपको खुद रास्ता दिखा देंगी। जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में आ जाता है उसको रास्ता भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। नेविगेशन आपके अंदर है, वो बटन ऑन ही रहता है नेविगेशन का, आप नहीं भटक सकते। वो गूगल नहीं तो चिल्लाने लग जाएगा, मैप आपको 800 मीटर से राइट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न, तो यू कैन नॉट गो हे वायर एनी वे। सो पहला है कि कुछ मत करिए, कनेक्ट टू द ललिता त्रिपुर सुंदरी, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी देवी है मेरे हिसाब से कि वो भोग और मोक्ष को देने वाली है। ठीक है, तो आपका पहला तो खुद ही आंसर मिल जाएगा। दूसरा, यदि आप नहीं जा रहे हैं, जब तक आप नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर, तब तक मेरे हिसाब से जो रास्ता, मेरे हिसाब से कि जो दिन भर की सारी गतिविधियां हैं हम कर रहे हैं, वो तो हमारा, हमें एक जन्म मिला है, एक घर में हम जन्म मिला है, एक हमारा कुल है, एक हमारा गोत्र है, एक हमारे को नाम मिला है, एक सर्टेन हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमारे को भागना नहीं है। क्योंकि हम साधु नहीं है, हम जाकर के केव्स में नहीं रहने लग रहे हैं, हमने सांसारिक जीवन को छोड़ करके जाने का निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, यदि हमने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया तो फिर तो हमारे पास ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लेकिन हम सांसारिक जीवन में रह रहे हैं और उसके साथ में अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सारे दिन की सारी गतिविधियां हो गई, लेकिन मैंने मेरे लिए और मेरे परमात्मा के लिए, मेरे विवेक के लिए, अभी तक हमने जो देखे सारी चीजें, मेरे विवेक के लिए, मेरे अहंकार पे देखने पे नजर रखने के लिए कितना समय वेस्ट यूज किया। यदि आपने 10 मिनट अपने बच्चे को दिए, यदि आपने आधा घंटा अपने करियर को दिया, यदि आपने 15 मिनट कुकिंग में खर्च किया, यदि आपने 1 घंटा ड्राइविंग में खर्च किया है, आपने अपने ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने अध्यात्म के ऊपर समय खर्च किया या नहीं? यदि आप रोज सोते समय अपने आप से प्रश्न पूछने लगेंगे, आपका विवेक का साइज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। रोज सुबह उठ करके आपको अपने आप से ये पूछना है कि आज मैं अपने दिन में अपनी दैनिक गतिविधियों के साथ कैसे अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से जोड़ के रख सकता हूँ और कैसे मैं उत्थान कर सकता हूँ। रोज रात को आपको ये पूछना है कि मैंने सुबह जो सोचा था या मैंने जो किया था, मैं कितना भटका, कितना वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे जब आप इस प्रश्न को रोज सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, यदि आप 6-7 दिन तक करेंगे, तो एक पावर ऑफ कलेक्टिवनेस कहते हैं इसको। ठीक है, तो जो शब्द के ऊपर हमारा फोकस बढ़ता चला जाता है, जिस प्रश्न के ऊपर, हमारा दिमाग उसका आंसर ढूंढने के ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो आप उसका पहले वो उस क्वेश्चन से रेजिस्टेंस करता है, क्या क्या क्वेश्चन है, चलो चलो चलो, आप 2 मिनट, 1 मिनट है, आप टिके रहे उस पर, 1 मिनट से वो 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे में धीरे धीरे खुद परिवर्तित हो जाएगा। जोर लगाने से हमेशा काम नहीं बनता है, मेरा ये मानना है। आप लगे रहें उसको, कुछ नहीं। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ, यदि आपको अपनी अपनी आध्यात्मिक पावर बढ़ानी है, आजकल तो यूट्यूब है, इतना अच्छा तरीका है कि मंत्र को बढ़ा लगा करके आप सो जाइए। मंत्र की ताकत अभी हमने देखी है, शब्द की ताकत हमने देखी है। ठीक है, आप 5 मिनट के लिए वॉक करने जा रहे हैं, अपने ईयरफोन लगा करके अपने साथ में एक कोई भी जो भी आपके इष्ट हैं उनका एक मंत्र आप सुनते चले जाएं। ठीक है, उनके बारे में कोई एक चीज आप जानने की कोशिश करें। यदि आपने गणपति को पकड़ा तो आपने रोज गूगल करना है गणपति के ऊपर, रोज एक चीज को पढ़ना है, रोज आपने ये देखना है कि गणपति के कितने स्वरूप हैं, क्या है ये हरिद्रा गणपति क्या है, लंबोदर क्यों है, ये उनके एक एक नाम की भी आप यदि व्याख्या करते चले जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आप देखोगे कि ये एल्गोरिदम जैसे काम करता है वैसे ही आपका एल्गोरिदम काम करता है। ये सिर्फ ये एल्गोरिदम जो है वो इंस्टा और गूगल ने नहीं किया, ये भगवान के साथ यूनिवर्सल चीज है। जिस चीज को आप ढूंढते हैं वो चीज आपकी तरफ आने लग जाती। दिस इज एल्गोरिदम। तो आप
ढूंढेंगे और धीरे धीरे आपको आने लग जाएगा। और आपको देखिए आपको वो गुरु मिलने लग जाएंगे, वो किताब अचानक मिल जाएगी, वो आपको पॉडकास्ट अचानक मिल जाएगा, वो मंत्र आपको मिल जाएगा, अचानक आपको वो लेक्चर का आपको इनविटेशन आ जाएगा और धीरे 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 आप उस रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे। वो रास्ता अपने आप को बड़ा करता चला जाए, आपको सिर्फ उसको स्थान देना है। रोज ये पूछने, जब रास्ता बड़ा हो जाए तब भी ये नहीं है कि आप भटकोगे नहीं। आपको ये क्वेश्चन सुबह और शाम का अपनी आखिरी सांस तक रोज चालू रखना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और आज मेरे को जहाँ जाना तय किया था वहां मैं गई कि नहीं गई, गया कि नहीं गया, वट एवर योर जेंडर इज अकॉर्डिंग टू दैट। सो आपको रास्ता मिल जाएगा। जब भी भटके तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा सबको लगता है, बहुत टाइम लगता है मेडिटेशन करने में। चलिए आज अब सेकंड फेज में हम इसका निराकरण करते हैं। कितना समय लगता है मेडिटेशन करने के लिए? 10 मिनट। 10 मिनट, ठीक है। और जितना आप चाहें। जितना आप चाहें, ओके। और तो एक एक श्लोक है, जपो जल्प शिल्प, मैंने डाला था शायद मेरे इंस्टाग्राम पे, बहुत पहले मैंने उसको पढ़ाया भी था। वो आता है आपको सौंदर्य लहरी में। तो सौंदर्य लहरी में उसका ये मतलब है कि यदि आप दिन भर में जो भी गतिविधि कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं पलंग पे लेट रहा हूँ तो वो साष्टांग प्रणाम हो जाए, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके मंत्रों का जाप हो जाए, जो मैं खा रहा हूँ वो आपकी आहुति हो जाए, हवन हो जाए। तो मैं दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी गतिविधि है, वो सब आपके लिए जो है वो पूजा पाठ हो जाए। ये तो एक पूजा पाठ का तरीका हो गया। लेकिन यदि आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान लगाया और सांस, आपने गाना सुना होगा ना, सांसों की माला। तो सांसों की जो माला है, तो अनवरत जब से हम पैदा हुए, जब से हम मर रहे हैं, तब तक हम सोहम और हमसा मंत्र का अजपा जप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अवेयरनेस में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अवेयरनेस में यदि सोहम और हमसा का मंत्र जाप करने लगते हैं, दैट इज अ मेडिटेशन। आप 10 सेकंड से शुरू हुए, यदि आप 10 सेकंड तक भी देवी के स्वरूप को अपनी बंद आंखों में बसा सकते हैं, से लेकर 1 घंटे से लेकर के, आप देखोगे जादू आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। तो जब मेरे फादर ने, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई थिंक, तो मुझे एक बाला त्रिपुर सुंदरी की एक किताब ला करके दी। उसमें 3 अलग अलग मेडिटेशन थे, छोटे छोटे मेडिटेशन थे। उसमें से एक मेडिटेशन था कि शाम को जो वर्मिलियन कलर का जब सनसेट होता है, ठीक है, वर्मिलियन जो सिंदूरी रंग जिसे कहते हैं, उस सिंदूरी रंग का आपको मेडिटेशन करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रंग का मेडिटेशन करना है आपको। और सिंदूरी रंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके स्वादिष्ठान चक्र को, और सारे जो बाबा लोग हैं वो भी सिंदूरी रंग पहनते हैं, ऑरेंज भगवा उसी का स्वरूप कह सकते हैं आप। और वही जो है देवी का भी है, वही गणपति का भी रंग है, हनुमान जी का भी रंग आपको वही मिलता है, सिंदूरी कलर मिलता है आपको। तो उस पर जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप पे भगवती कृपा होने लग जाती है। ठीक है, और आप में सम्मोहन की ताकत आने लग जाती है। वर्मिलियन कलर का मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपकी सम्मोहन की ताकत बढ़ती चली जाती है। अब मुझे, आई वॉज अ यंग गर्ल, मुझे लगा सम्मोहन मतलब हिप्नोटिज्म, एंड वाह बहुत अच्छा है, दिस इज समथिंग आई शुड बी डूइंग। तो आई थिंक आई वॉज इन 8th or 9th, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। आई डिडंट नो दैट हाउ इट वर्क्स, बट आई स्टार्टेड डूइंग। और मैं उसको किसी दिन और डिटेल में इसके आपको बताऊंगी। काफ़ी फनी, काफ़ी वाइड इसके वो हैं, मज़ेदार वो हैं। लेकिन
बीच में फिर मैंने उसको बंद कर दिया करने के लिए। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास में गई तो उन्होंने मेरे को फिर से यही बात बोली कि आप तो जो है देवी के लाल रंग के ऊपर मेडिटेशन स्टार्ट करो, सिंदूर के रंग पे मेडिटेशन। मुझे याद आया कि यार बहुत साल पहले मैं करती थी, वो बाला त्रिपुर सुंदरी का था, ये त्रिपुर सुंदरी का है, क्या कनेक्शन है? पर ये भी बोल रहे हैं, मेरे फादर ने भी बोला था, उस बुक ने भी बोला था। आई स्टार्टेड डूइंग दैट अगेन। ठीक है, फिर जब मैंने गुरुजी के पास जो है वो त्रिपुर सुंदरी का मंत्र लिया, पंचदशी मंत्र लिया, उसके बाद साथ में मुझे जो वो बुक मिली, उसका जो ध्यान स्रोत था, उसके बाद मुझे उसका मतलब समझ में आया। तो वो मतलब मैं आपको आज समझाती हूँ। Shall we start? Okay. वो मंत्र है, एक मिनट, मंत्र में आपको पूरा डिटेल में ही बताते हैं। उसका मैं एक वो थोड़ा सा बड़ा ध्यान है, मैं आपको छोटा सा ही उसका बता रही हूँ। वो है सिंदूरारुण विग्रहनान त्रिनयनाम माणिक्य मौली स्फुरत तारानायक शेखराम स्मित मुपी मापिन वक्षोरुहाम पाणिभ्या पाणिभ्याल पूर्ण रत्न चष्ट, इंग्लिश में लिखा है मेरे को, रत्न चषकाम रत्तोत्पलन बिभ्रताम सौम्याम रत्न घट, I should I cannot read that in English, and मेरे टैब में वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। सौम्याम रत्न घटकताम रक्त चरणाम ध्यायेत परमम अंबिकम। अब इसकी मीनिंग क्या है? सबसे पहला इसका जो वर्ण शब्द है वो है सिंदूरारुण विग्रह, मतलब आपका जो विग्रह है, आपका जो स्वरूप है वो सिंदूर के जैसा है। ठीक है, सिंदूर के जैसा मतलब लाल रंग, आप वर्मिलियन कह सकते हो उसको, रेड, नॉट डेफिनेटली रेड, नॉट ऑरेंज, बट द वर्मिलियन कलर, रेडिश ऑरेंज यू कैन से। तो आपका जो है वो सिंदूर के जैसा रंग है। अब सिंदूर जो है वो सौभाग्य को भी दर्शाता है, विगर को दर्शाता है, आपकी एनर्जी एंड आपके बल को भी दर्शाता है, और इट इज़ ऑल्सो द एसेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र से ही हम सब जो है वहाँ पर जो हमारे जन्म होता है वो स्वादिष्ठान चक्र में सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो वहीं प्राप्त होते हैं। सो इट इज़ एसेंस ऑफ लाइफ एज वेल। तो आपका जो स्वरूप है वो सिंदूर के रंग का है। त्रिनयनाम, आपके 3 नैन हैं। क्या क्या है 3 नैन? एक है आपके सन, मून एंड फायर। तो हमारी 3 नाड़ियां, इदा, पिंगला एंड सुषुम्ना, पता है हमें। तो इदा इज मून, पिंगला इज सन एंड सुषुम्ना इज फायर। इन तीनों से होकर के ही आपका जो कुंडलिनी है वो ऊपर आता है। तो आपके 3 नैन हैं। माणिक्य मौली स्फुरत, आपका जो क्राउन है, जो आपका सर पे रखा हुआ मुकुट है, वो उसमें हजारों रत्न जड़े हुए हैं, और जिसमें से रूबी है, और वो ब्रिलियंस और आपकी अथॉरिटी बता रही हैं, आपका आपका स्वरूप दर्शा रहे हैं, आपके सौभाग्य को दर्शा रही हैं, आपके ऐश्वर्य को दर्शा रहे हैं। स्मित मुखी, सॉरी, तारा नायक शेखराम, तो उनके सर पर जब जैसे शिव के सर पर एक चंद्रमा धारण किया हुआ है, ऐसे देवी के भी मुकुट के ऊपर उन्होंने चंद्रमा धारण किया हुआ है। एंड दैट टेल्स कि चंद्रमा जो है वो हमारे हिंदू धर्म में हम काल को आंकने के लिए चंद्रमा को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो दिन, हमारी जो नित्या देवियां हैं, हमारे जो रोज के हम दिन गिनते हैं वो चंद्रमा के हिसाब से होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में। तो काल चक्र को दर्शाती कि आपका काल चक्र के ऊपर पूर्ण प्रभाव है।
स्मित मुखी, आपका जो मुख है वो उस पे हमेशा एक मंद मुस्कान बनी रहती है। स्मित यानी मंद मुस्कान, और मतलब एक कंपैशन है आपके चेहरे पर, और ग्रेस है, जिसको एक शब्द में डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हिंदी में उसको, संस्कृत में उसको स्मित चेहरा कहा गया है। ठीक है। मापिना वक्षोरुहाम, यानी आपके जो ब्रेस्ट है वो इतने नर्चरिंग है, मदरहुड को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जो सब्सटेंस है, जो आप दुनिया को चलाने के लिए जो मातृत्व रूप में आपने अपना स्वरूप रखा हुआ है, वो तीसरी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर है आपको रक्तोत्पलम विभृताम, उन्होंने हाथ में लाल रंग का लोटस पकड़ा हुआ है, जो कि लोटस क्या दर्शाता है? ब्यूटी, प्योरिटी एंड ब्लॉसमिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारे सहस्त्रार को दिखाया जाता है, जो सहस्त्रार है दैट इज कमल के समान है, वो है ना, खिले हुए कमल के समान। जब हमारी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से खिल जाती है, दैट इज द सहस्त्रार चक्र का हो गया है। तो वो आपके, उन्होंने हाथ में रेड लोटस को पकड़ा हुआ है। सौम्याम रत्न घटकस्थाम रक्त चरणम, तो आपने, आपके पैर जो हैं वो एक ऐसे पॉट के ऊपर रखे हुए हैं जो कि पूरी तरह रत्नों से भरा हुआ है। ठीक है। आपके पैर जो हैं वो खुद कमल के तरह लाल हैं, और आपकी डिवाइन प्रेजेंस और ग्रेस उन पैरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ध्यायेत परमाम्बिका, तो ऐसी जो स्वरूपा है देवी, उन पर मैं मेडिटेट करती हूँ। उनको हम अंबिका कह सकते हैं, जो कि यूनिवर्स की माता है, और जो ब्यूटी की कह लो या ग्रेस की कह लो या अपनी सुप्रीम अथॉरिटी की पूर्णतया परिचायक है। ध्यायेत परमाम्बिका, अब ये जो श्लोक है इसमें आपको एक स्वरूप बनाया गया है, सारे ध्यान स्वरूप में एक स्वरूप बनाया जा रहा है देवी का, जिसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है। तो आपने आंख बंद करी, और आंख बंद करके आपने सबसे पहले लाल रंग का किया। यदि आपको लाल रंग नहीं दिखाई दे रहा तो आपने रोज उठ करके सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना है। तो देवी का जो रूप है वो हजारों सूर्य का जो प्रकाश है, सुबह उदय होने वाले जो सूर्य है, हजारों सूर्य की जो रोशनी है और वैसा जो कलर है, वो जो है, वो जो उसमें एक सुबह के सूरज में जो एक ताजगी रहती है, उसको भी आप महसूस करें साथ में। वो हजारों सूर्य का जो तेज है वो आपके चेहरे पर दिखाई देता है। कौन से रंग का है? लाल। लेकिन उग्र नहीं है। हम उसकी बार बार तुलना कमल के साथ करें, क्योंकि कमल रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टनेस को, कमल रिप्रेजेंट करता है ऐश्वर्य को, क्योंकि हम कमल का एसोसिएशन लक्ष्मी के साथ भी करते हैं। सफेद कमल का हम एसोसिएशन सरस्वती के साथ भी करें। तो हमारे पास विवेक भी है, हमारे पास देवी के भी हैं, उनके चरण जो है वो कमल जैसे हैं, लाल कमल जैसे। अब हमने तो सृष्टि में ज्यादातर गुलाबी कमल देखे, सफेद देखे हैं, बैगनी देखे हैं, लेकिन यहाँ उनकी हमको परिकल्पना करनी है लाल कमल में। ठीक है। तो ऐसी अद्वितीय जो हमने देखी नहीं है, जो हमारी आंखों ने देख रखा है, उसके बाहर है देवी का जो स्वरूप है। अब इसको आपको बैठ करके मेडिटेशन करना है। चाहे तो मैं आपको 20 मिनट मेडिटेशन करवा देती हूँ इसका, या फिर आप इसे खुद कर लें आंख में बंद करके। जो आपके पैर हैं वो भी लोटस की तरह हैं, आपने हाथ में भी कमल पकड़ा हुआ है, आपके जो चेहरा उस पर एक हल्की सी मंद मुस्कान है। अब आप एक ऐसा स्वरूप बनाइए कि लाल है, सौम्य चेहरा में हल्की सी मुस्कान है, आपके सॉफ्टनेस है, लेकिन पैर जहां रखे हैं वो भी रत्नों से भरा हुआ है, जो आपका मुकुट है वो भी रत्नों से। तो एक तरफ हम सौम्यता की बात करें, दूसरी तरफ हम ऐश्वर्य की बात करें। तो देवी त्रिपुर सुंदरी की ये विशेषता है कि वो भोग और मोक्ष दोनों को एक साथ देती है। और यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी क्या कहना चाहिए कि बहुत ही शार्प जो फीचर्स हैं जो दुर्गा में दिखाई देते हैं, या फिर हमको किसी भी हथियार का, आयुध का, ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ कमल है।
क्योंकि त्रिपुर सुंदरी का ये माना जाता है कि आपके सिर्फ चरण सब कुछ दे देते हैं और आपकी जो मुस्कान है उससे सारे दुश्मनों का अंत हो जाता है। तो उन्हें आयुधों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी किस्म के हथियारों की ज़रूरत नहीं है। वो सब जो है असुरों का नाश करने के लिए देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, काली देवी हैं। लेकिन आप जब त्रिपुर सुंदरी के रूप में कर रहे हैं, इसलिए इसका जो मेडिटेशन है वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि ये जो हम सांसारिक लोग हैं और जो आध्यात्मिक लोग हैं, जिसकी जो इच्छा है, जैसा जैसा जीवन वो चाहता है, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, वैसी उसको मिल रही है। लेकिन सौम्यता की परि है, तो आपको आप किसी के साथ रिवेंज लेना चाहते हो तो ये मेडिटेशन ही काम आएगा ऑब्वियसली। तब आपको देवी के उग्र रूप की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो ये है। आप चाहें तो मेडिटेशन करें हम इस पे, या फिर सेशन बंद करें क्योंकि काफी समय हो गया है। स्वाति जी करते हैं ना, बहुत टाइम हो गया मेडिटेशन के लिए। करेंगे आपकी करेंगे आवाज सुन स्वाति ली जी, है दिस इज द लालची जनता है ना। करेंगे स्वाति जी बिल्कुल। अगर इसको लालच कहेंगे तो बहुत लालच है। ये लालची जनता है बिल्कुल। मुझे लगा रहा था कि छोड़ देंगे मेरा पीछा आज, पर नहीं छोड़ने वाला है ना। हाँ जी। तो हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद करें और जहां भी आप बैठे हैं बहुत शांति से, बहुत कंफर्टेबली अपने आप को पूरी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। कोशिश करें इस मेडिटेशन को करते वक्त ना लेटें, अनलेस आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। क्रॉस लेग्ड या तो फ्लोर पर बैठें या चेयर पे बैठ जाएं, तो भी अपनी स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेट रखें। सुखासन में बैठें या क्रॉस लेग्ड जिसे कहते हैं वहाँ वैसे बैठें, और अपने हाथों को धीरे से ढीला छोड़कर अपने घुटनों पर रख दीजिए। धीरे धीरे अपनी ब्रेथ के ऊपर कंसंट्रेट करें और ऑब्जर्व करें कैसी है आपकी ब्रेथ, कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ तक जा रही है, छाती में जाकर ख़त्म हो रही है, पेट तक जा रही है, कितनी डीप है। कोई फोर्स हमें नहीं करना है, सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है। और यदि कोई भी आपको टेंशन महसूस हो रही है, धीरे धीरे से आप अपने आप को रिलैक्स करिए और अपनी ब्रेथ को शांत करिए। अपनी बॉडी में जो भी टेंशन है उसको रिलीज कीजिए। Now bring your attention to the base of your spine. अपने मूलाधार चक्र की तरफ, जहाँ भी आप बैठे हैं उस स्पाइन के शुरुआती हिस्से की तरफ आप अपनी अटेंशन को लेकर जाएं और इमेजिन कीजिए कि वहाँ पर आपका अर्थ के साथ कनेक्शन है। विथ ईच ब्रेथ फील कि ये कनेक्शन जो आपका और भूदेवी का है, जो अर्थ का है, वो स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। धरती की एनर्जी आपको नर्चरिंगली, आपकी एनर्जी को ऊपर उठने के लिए प्रेरित कर रही है। एंड यू फील स्टेबिलिटी, यू फील सपोर्टेड, यू फील ग्राउंडेड। मन में कुछ क्षणों के लिए रक्त वर्ण के गणपति का आवाहन कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज आपके ध्यान में आने वाले सारे विघ्नों को वो दूर करें।
आपका शरीर एकदम शांत हो चुका है। आपका माइंड आसपास की सारे भटकाव से अलग हट करके अब आपके अंदर केंद्रित हो चुका है। गणपति ने आपके आसपास के अंदर के सारे विघ्न हरण करने शुरू कर दिए हैं। विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके हार्ट सेंटर में एक वार्म ब्राइट ऑरेंज कलर की लाइट, रेडिश ऑरेंज कलर की लाइट आपको आपके हार्ट सेंटर में दिखाई दे रही है। दिस लाइट इज द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ देवी, माँ भगवती। जैसे ही आप इस लाइट की ओर फोकस कर रहे हैं, आपके मन के अंदर से एक मंत्र जो है वो उसका जाप शुरू हो रहा है। ओम ऐं ह्रीं ललिताय नमः। Feel the presence of Lalita Tripur Sundari, the supreme goddess, the supreme divine energy. आपको देखना है, विजुलाइज करना है कि देवी आपकी आंख के सामने खड़ी हैं। आप उन्हें देख सकते हैं अपनी बंद आंखों से, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने सामने खड़े किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं। देवी आपकी आंखों के सामने खड़ी हैं। उनका रंग लाल है, सिंदूर की तरह। वो जगत जननी है, तो एसेंस ऑफ लाइफ, क्रिएशन, एनर्जी, सबको उनका लाल रंग, उनका रक्त वर्ण जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके चेहरे पर 3 आंखें हैं जो कि सूर्य, चंद्र और अग्नि को रिप्रेजेंट करती हैं। These 3 eyes, the sun, moon and fire, are gently looking upon you. And these eyes are filled with divine wisdom, love and compassion. उनके माथे पर रखा हुआ जो मुकुट है वो चारों दिशाओं में रत्नों की किरणें फैला रहा है। असंख्य रत्नों से जड़ा हुआ, हजारों रत्नों से सजा हुआ वो जो खूबसूरत, अत्यंत मन भावक जो मुकुट उनके सिर पर रखा हुआ है, उसकी शोभा देखते ही बनती है। उनके चेहरे पर मंद मुस्कान है, जो मुस्कान आपको ये आभास दिखा रही है कि आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। जो थे वो सब देवी की उस मुस्कान ने हर लिए हैं। कोई चिंता नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कोई भी भटकाव कहीं और लेकर के नहीं जा रहा है। आपके अंदर के सारे असुर नष्ट हो चुके हैं और आपके भी चेहरे पर देवी की तरह मंद मुस्कान जो कि बता रही है कि जीवन में सब कुशल मंगल है, अत्यंत सुंदर है। उनके माथे पर अर्धचंद्र, क्रिसेंट मून दिखाई दे रहा है, जो उनके
हल्की सी मुस्कान को, एक नई आभा, एक रेडिएटिंग पीस एंड काइंडनेस, एक सरीन फीलिंग, एक अद्वितीय भाव चारों ओर फैला रहा है। उनकी ममतामयी जो प्रेजेंस है, उससे आपको जीवन में एक प्रोटेक्शन या एक भरोसा महसूस हो रहा है। नाउ फोकस ऑन हर हैंड्स। सुंदर रत्न जड़ित श्रृंगार से सजा हुआ उनके हाथ, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। उनके एक हाथ में उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है जो कि अत्यंत कोमल है, अत्यंत सुंदर है और रक्त वर्ण का है। दूसरे हाथ में उन्होंने एक कुंभ पकड़ा हुआ है जिसके अंदर अमृत भरा हुआ है। जो उनके शरण में आया है उसे वो एटर्नल ब्लिस, वो नेक्टर, वो अमृत स्वयं प्राप्त हो जाने वाला है। आप उनके शरण में आ चुके हैं और तभी आपकी दृष्टि उनके चरणों की तरफ पड़ती है। लाल रंग के कमल के समान बहुत ही नाजुक, बहुत ही सुंदर चरण आपकी नजरों के सामने है। वो चरण जो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। माँ भगवती के वो अद्वितीय पैर जिस सिंहासन पर रखे हुए हैं वो पूरी तरह से रत्नों से सजा हुआ है। अद्वितीय रत्न जो आपने न पहले देखे हैं न सुने हैं, ऐसे रत्नों से सजे हुए सिंहासन के ऊपर देवी के वो रक्त कोमल सुंदर चरण आप निहार रहे हैं। जो हाथ में लाल कमल उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसको देखते ही आपके जीवन का सारा केओस, सारा अंधकार, सारी निराशा मिटती चली जा रही है। उनकी प्रेजेंस आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में एक बेहतरीन तालमेल का दर्शन करवा रही है। ममतामयी स्वरूप जो सुंदरता से भरा हुआ है, उसमें आप धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। आप उनके सामने बैठे हैं, चरणों के पास बैठे हैं और सर उठा करके उस अद्वितीय चेहरे को, उस सुंदर आंखों को, उस अद्वितीय मुकुट की ओर आप निहार रहे हैं। आपकी दृष्टि उस सुंदरता को निहारने में थकती ही नहीं है। आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं और आप देखते हैं कि उनके माथे से एक लाइट आपके हृदय आकाश की ओर आ रही है। आपका हृदय, आपका मस्तिष्क, आपका पूरा शरीर उस लाइट से भरता चला जा रहा है। सारा अंधकार मिट रहा है, सारे दुख खत्म हो रहे हैं, सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। सिर्फ अद्वितीय ग्लो, चारों ओर प्रकाश
अंदर प्रकाश आपको अत्यंत आनंद का अनुभव करवा रहा है। With each breath, feel yourself becoming one with her energy. करुणा और कंपैशन आपके हृदय में बढ़ती चली जा रही है। आपके मस्तिष्क में विजडम या विवेक अपना घर बनाता जा रहा है। देवी की शक्ति, उनकी स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में पूरी तरह से फैल चुकी है। एंड ये परम आनंद, दिस ब्लिस fills your soul. आप अब स्वयं देवीमय हो चुके हैं। Silently repeat the following affirmation. I am connected to the divine energy of the goddess. मैं देवी के स्वरूप जैसा हो चुका हूँ। I embody her love, wisdom and power. मैं उनकी ममता, उनके विवेक और उनकी शक्तियों को आत्मसात कर चुका हूँ। I am protected, nurtured and blessed by her presence. देवी मेरी रक्षा कर रही हैं, वे मेरा पोषण कर रही हैं और वे मुझे चारों दिशाओं से आशीर्वाद दे रही हैं। Allow this feeling, allow these words to sink into your consciousness. Feel that this energy is always with you. देवी के श्री चरणों में अपना नमन एक बार और अर्पित कीजिए। Take few deep breaths and bring your awareness back to your body. आभास कीजिए कि आपने ध्यान में माँ भगवती के परम आनंदमय स्वरूप को देखा है। आपका ये शरीर, आपका ये मन और मस्तिष्क धन्य हो चुका है। आप पूरी तरह से तैयार हैं इस अनुभूति को, इस आनंद को अपने जीवन में चारों ओर महसूस करने के लिए। आप तैयार हैं इस अनुभूति को अपनों के साथ बांटने के लिए। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए और व्हेन यू फील यू आर रेडी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आंखें खोलने के बाद थोड़ी देर साइलेंस में बैठिए। फील दी पीस एंड डिवाइन एनर्जी नाउ सराउंडिंग यू। महसूस कीजिए कि जो देवी शक्ति है आँख खोलने के बाद भी आपके साथ, आपके कमरे में, आपके चारों ओर लगातार विद्यमान है।
I thank you all for joining this session and मुझे आपने इतना सुंदर अवसर दिया उसके लिए आई एम ग्रेटली हम्बल्ड एंड थैंकफुल। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना और मेरी यही प्रार्थना है कि देवी भगवती आप सबके जीवन में हमेशा बनी रहे। मैं आपके मेडिटेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। आप जिस शांति के साथ इस वक्त हैं उसको थोड़ी देर एंजॉय करिए और जो भी प्रश्न है या जो भी भाव आपके अंदर आ रहे हैं आप उसको व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज कर दीजिए ताकि अभी आपकी जो है वो खुशी और जो इस वक्त आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ी हुई है वो डिस्टर्ब ना हो। सो साइलेंटली आई एम एंडिंग द सेशन। Thank you very much for joining and I hope we will have the meeting soon again. देवी भगवती को नमस्कार।